हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। हाँ, तो देखो, अभी आज बात कर रहे हैं अपन कौन सा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले बोलेंगे जय मैथमेटिक। ठीक है बेटा, और अपन को क्या लाना है? हम अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को और पहले पढ़ेंगे भैया बोलना क्या चाहता है ये। हाँ सुनो, ये देखो, ये बोलना ही चाहता है कि चेक वेनेवर -150 is a term of AP 11852। तो हिंदी में सुनो भैया, हमें हिंदी में समझाओ। तो ये बोलना चाहता है कि 150 जो है ना माइनस का, वो क्या 11852 इस एपी के अंदर आता है क्या? आप सोनू को बताया इस एपी के अंदर क्या 2 आता है? तो बोले हाँ आता है, तो ये दिख रहा। मैंने 6 किस 6 इसके अंदर नहीं दिख रहा, वो 6 नहीं आता। क्यों 6 आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में तो वो दिख रहा है कोई नंबर नहीं, तो 6 नहीं आता। 11 आता है। और मैं इसके अंदर और आगे जाऊँ तो और आगे जाने पर क्या -150 इसके अंदर टर्म के अंदर आता है या नहीं आता? उसने ही पूछा, बस ये नहीं पूछा उसने कि कौन सी टर्म पे आता है, नहीं उसने पूछा आता है या नहीं आता। ठीक है, आपको चेक करना है इसके अंदर आता नहीं आता। कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए आपको ना, आपको एन निकालना है। क्या निकालना है आपको? एन, यानी आपको टर्म निकालना है। टर्म को एन बोलते हैं ना, आपको एन निकालना है। अब एन ही क्यों निकालना है? तो जब एन निकालेंगे तब आपको पता लग जाएगा। पहले सुनो, आपको एन निकालना है कैसे भी इसमें। ठीक है, हाँ, और उसको मान लेना आपको लास्ट टर्म ए एन मान लो से। ए एन यानी कि लास्ट टर्म आपको उसको मान लेना है, और उसको मान के आपको एन फाइंड करना है। देखो बेटा कैसे करोगे? अरे ये वाले फॉर्मूले से याद है आपको कि हाँ भैया हमको ये वाला याद है, n-1 इंटू में डी ए एन। इसको मानना है, अभी आपने बोला है इसको मानो। ठीक है, ए कितना है कि ए तो भैया 11 बोला है इसने। एन तो फाइंड करना है ना भैया, आप ही बोल रहे थे। ठीक है, डी कि डी तो आपने बताया नहीं। डी काम कर, इसको यहाँ पर निकाल ले एक तरफ कोने में है, कोने में यहाँ हो गया। A2 - 7, A2 कितना है? 8, 8 - 11 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, हाँ, और माइनस का ना 11 बड़ा है, माइनस का 3, तो यहाँ पर रख दे चुपचाप से -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखना, इधर डी सा डी हो रहा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में -3 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। एन निकालना तो मैं करूँगा एन को अकेला, तो पहले 11 को उठा के तो ले आऊँ मैं, -150, ये प्लस का तो माइनस का 11, n-1 मल्टीप्लाई में -3। 11 जो माइनस माइनस का होता प्लस, जोड़ लेंगे कितना आएगा 161, माइनस 150 बड़ा है तो साइन माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिए n-1 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, तो माइनस से माइनस गया था, माइनस से माइनस गया। अब इसको काट, यहाँ पे लिखता हूँ उसके बाद 161/3 इजिकल टू में n-1। अब देख इसको जब कट करेगा तो 3 एकम 3, मतलब 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15 है ना, एक वीट चला कैरी, 3 3 जा 9, कितना बच 2 बच गया, पॉइंट लगा दिया मैंने, 2 के वजह लग गया 0, 3 6 जा 8, फिर 3 6 जा 8 चलता रहेगा 6 6 है ना, 53.66 आ रहा है। कितना आया n-1? क्या दिख रहा है? हेलो हेलो, क्या दिख रहा है ये? पता नहीं भैया, कितना नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। कितना आया? 53.666 इसका टू में n-1। ठीक है, चलो अब देख ये -1 किसका है, माइनस का उधर आएगा तो प्लस का, तो 53.666 इसका टू में, तो यहाँ पे प्लस का 1 इसका टू में n कितना आएगा बता? 53 था, 53 में ही जोड़ेगा तो 54.666 ना, इसका टू में n। देख n किस में आ रहा है? n आ रहा है पॉइंटों में, और क्या n कभी पॉइंटों में आ सकता है क्या? अरे बच्चे नहीं आ सकता है, n कभी पॉइंटों में आ ही नहीं सकता है, ये गलत है। क्या गलत है? कि भाई जो -150 ना, ये आपके इस एपी के अंदर आता ही नहीं है भैया। हाँ दिख रहा है ये, अब देख दिख रहा है अब, क्या भैया अब दिख रहा है। ठीक है, नहीं भैया आपका n पॉइंटों में आया, इसका मतलब कि आपका n आपका गलत है भैया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो आपसे बोलूँ मैं, क्या आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा बैठा हुआ है वो ना, तो कहाँ बैठा हुआ? वो बेंच के ऊपर बैठा है ना, तो बेंच के ऊपर कौन सी बेंच पे बैठा हुआ? तो क्या बोलोगे? क्यों पहली बेंच पे बैठा है, दूसरी पे बैठा है, तीसरी पे बैठा है ना,
या चौथी पर, या पाँचवीं पर, छठी, सातवीं, आठवीं, ये बोलोगे आप। ये थोड़ी बोलोगे कि 7.5 पे बैठा हो, है ना, कि भाई 8.23 कि वाली बेंच पे बैठा हो। अरे 8 पॉइंट क्या होता है बेटा, है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इसी बेंच पे बैठा हो। ठीक है, हाँ ठीक है। उसमें जो आपका जो टर्म है ना -150, वो 54 पे हो सकता है, ये 55 पर हो सकता है, पर 54.666 इस पे नहीं हो सकता हो। तो मान के एन जो है ना, एन आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए एक। ठीक है, हाँ, इनकी पॉइंटों पे एन नहीं आ सकता। तो मान के एन क्या है, -150 क्या है, इस एपी के अंदर नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो बस ये आपका आंसर है। देखो फटाफट छाप लो उसको। ठीक है, अपन करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट 2 मिनट में छापो। हेलो एवरीवन। ठीक है, हाँ, तो आज बात कर रहे हैं अपन वही क्वेश्चन नंबर 7 इस बार। ठीक है, पढ़ूं। फाइंड द 11 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का जो करना है अपन को, 11 टर्म अपन को फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, एपी उस 11 टर्म, जिसका 11 टर्म क्या है, इसका 11 टर्म 38 है बेटा। देखो क्या आंसर, देखो 11 टर्म क्या है, 38, एंड 60 टर्म है, 16वें नंबर का जो टर्म है वो आपका 73 है। ठीक है, हाँ, आपको 31 टर्म ये आपको फाइंड करना है। ये फाइंड करना आपको दिख रहा है, ये फाइंड करना आपको, सॉरी हम ऐसे लिख दूँ। ठीक है, और देखो आपको ना 11 टर्म 38 और आपका 16 टर्म आपका 73 है। ये देखो पहले वाले सवाल अपन कर रहे थे उसकी तरह सेम क्वेश्चन है, जहाँ टफ अप यानी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब भी मैंने आपसे बोला था मैंने कि इस कोई सी भी एपी, मतलब एपी होती है, मतलब कोई सी भी एपी के अंदर अगर आपको 2 टर्म गिवन है, 2 टर्म गिवन है, और आपसे अगर अदर टर्म पूछ ले, तो हमेशा आपको ए और डी की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे भी करके ए और डी निकाल लो। इसमें देखो 2 टर्म गिवन है आपके पास, 73 और 38, आपसे 31 टर्म आपसे पूछा है। ठीक है, 11 और 16 आपको पता है, तो क्या करेंगे, पहले ए और डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो टर्म गिवन है ना उससे 11 टर्म यानी कि A11 है ना। अरे 11 टर्म यानी कि A11, अरे फर्स्ट नंबर पर तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं A1, सेकंड वाले को बोलते हैं A2। ये 11वें नंबर पर आ रही है यानी कि A11 है ना, 11 कितना 38। ऐसे अगर मैं इसके देखूँ तो ये है 73। इसके अंदर बता के मेरे को ए और डी मिल गया कि नहीं मिला भैया, तो कैसे खोल दो भैया। यार मेरे को ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एक बार। ठीक है, हाँ, पर कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लो भी, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ उसको दोबारा एक बार। A11, इसको खोलो, कैसे खोलोगे कि हमेशा लिखो पहले ए, फिर कि 11 से एक कम कर दो कि 10, कि 10 डी है ना। और बताओ A11 कितना था कि 38, 38 इसकल टू में ए प्लस में 10 डी। देख इसको मैंने खोल दिया, मैंने इसको दिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको खोला मैंने पहले, अब इसको भी खोलूंगा। देख ए 16 इजिकल टू में पहले ए लिखूंगा, फिर 16 से एक कम यानी कि भैया 15 डी। ए 16 था कितना कि 73, 273 इजिकल टू में ए प्लस 15 डी, इतना आया। अरे इस तरह के सवाल अपन ने पहले भी करे हैं, सेम ऐसे कर रहा हूँ। देख पहले इसको लिखा मैंने जो गिवन था वहां से, फिर इसको भी खोल दिया मैंने, फिर इसको भी खोल दिया मैंने। ठीक है, और इनको दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। इसके अंदर मैंने कॉमन देखा कि देख भाई ए और ए दोनों जगह कॉमन दिख रहा है मेरे को, समझ रहे हो बालक, कि ये देख ए और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख, ये रहा ए और ये रहा ए, दोनों जगह कॉमन है। अगर मैं दोनों माइनस कर दूं मैं, तो ए से ए निमट जाएगा, अपने केवल डी बचेगा, और डी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, जिससे मेरा ए कम तो हो जाएगा, डी मिल जाएगा मेरे को, मेरे मजा देंगे क्या। अरे मजा आ गई। तो पहले मैंने करा दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ लिखते चलो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है बेटा, जी नहीं है, ठीक है, एक ही इक्वेशन लिख रहा बेटा, इक्वेशन है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड। आप सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट क्या है क्लियरिंग, लिखो उसको, और भैया उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, और क्या सेकंड वाली क्या है, जरी सेकंड वाली लिख दे, 73 इजिकल टू में ए प्लस में 15 डी। अब देख मैंने क्या बोला था
कि अपन को जब भी माइनस करना होता है अपन क्या करते हैं, साइन को अपन करते हैं चेंज। क्या करते हैं बच्चा, साइंस करते हैं चेंज। साइन जो होते हैं 73 किसका है कि प्लस का, तो माइनस। ए किसका है, प्लस का, तो माइनस। 15D किसका है, प्लस का, तो माइनस। ठीक है ना, साइन को बदलना है, प्लस का तो माइनस कर दो, माइनस का तो प्लस कर दो, बदला। ठीक है हाँ, अब 73 प्लस का नहीं रहा, माइनस का बन गया हो। ठीक है, तो ये 38 है प्लस का, ही माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो। 38 में से 73 आता कि नहीं आता, तो उल्टा माइनस कर ले भाई। 73 में से 38 माइनस कर, आता है, यहाँ पे कर ले एक तरफ। जब भी से नहीं आता ना तो उल्टा करके माइनस कर ले इसको, जब भी से नहीं आ रहा तो उल्टा करके माइनस कर ले। कितना बचेगा ये 13 में से हट गया तो 5 ना, इनका 6 में से 3 गया तो, अरे हाँ 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है अच्छा हाँ 35, और क्या आया यहाँ पे 35 आया। तो बड़ा कौन है कि 73 बड़ा है। 73 का साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दो। थोड़ा ध्यान से देखो कि ए प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ए में से क्या, तो 0, कुछ नहीं बचाना भैया। ऐसे देख, मैंने बोला तेरे पास एक चॉकलेट थी, वो चॉकलेट भी मैंने ले ली, तेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तेरे पास एक एप्पल था, उस एक एप्पल को भी मैंने ले लिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 0, छोड़ो उसको। ठीक है, 10 में से 15 गया तो कि 10 में से 15 नहीं जाते, मैंने उल्टा कर लिया, 15 में से 10 गया तो कि 5D। अब देख बड़ा हुआ ना कि 15 बड़ा है, 15 है माइनस का। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा दो वहाँ पे। ये 15D को मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को 5 इधर किसका मल्टीप्लाई का, इधर आएगा तो डिवाइड का, माइनस का 35 अपोन में -5। थोड़ा ध्यान से देख कि ये माइनस से माइनस गया, यहाँ पे इजकल टू में डी है तरह, कट कर इसको, 5 7 जा 35, तो 7 बार कटा, यानी डी आया आपका 7। डी कितना आया, डी आया आपका 7। क्या दिख रहा है आपको, डी है, डी आपका 7 आ गया, दिख रहा वाला, हाँ दिख रहा है भैया, चलो अच्छी बात है, डी आया तेरा 7। अब कैसे ही करके तेरे को ए निकालना है। ठीक है, तो ए किसे निकालेगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दे, इसमें रख दे या फिर इसमें रख दे, किसमें रखो बताओ, इसमें रख दे। मैं तो इसकी कह रहा था, कोई बात नहीं, इसमें रख के देख ले, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, मैं इसमें रख रहा हूँ इस वाले में। ठीक है हाँ, इसमें रखते हैं डी को, कितना है कि 38 इक्वल टू में ए प्लस 10, डी कितना है कि डी है 7, डी है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है देख कि 38 ए कितना होगा 70, 70 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, 38 माइनस 70 इजिकल टू में ए। अब देख 70 में से 38 गया तो करना पड़ेगा भैया, ये आएगा अपना 2 और 6 लिखा मैंने, और 62 आ गया, 62 के साथ गलत हो गया, 42 आएगा बच्चा, 42 है ना, 42 आएगा, 42 अभी कर देख लो, 8 2 का 0 के गया 1, ये तो 84 बन गया अपना, 80 बन गया, 32 आएगा, ये आएगा 32। अब ठीक है, कितना आएगा 32, क्या आएगा ए मिल गया मेरा 32। ठीक है हाँ, जब ना ए मेरा 32 आ रहा है, ये मेरा ए था, ए मिल गया मेरा 32 यानी 32, ए मिल गया, डी मिल गया, मेरे को निकालना क्या था A31। अब A31 निकालना आता ही भैया, सिंपल बात है, ज़्यादा टफ है नहीं, A31 मेरे को फाइंड करना था, तो फाइंड मेरे को ये करना था, तो उसको खोल दूंगा मैं, तो ए प्लस में 31 से एक कम कि 30D। अब कुछ नहीं, इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा और मेरा काम जिंगल वाला खत्म। ए कितना है कि 32 है, डी कितना कि डी 7 है भैया, कर लो सोल्व, सिंपल सी बात है, सोल्व करो फटाफट। कितना आता है कि 0 से मल्टीप्लाई मत कर, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 7 3 जा 21, पीछे 0, दोनों को जोड़ ले, 3 कितना आएगा, 3 3 आएगा, आगे आएगा तेरा
242, हाँ 242, 2 और 3 में 4, 2 को 2, 242 कितना है आंसर? आंसर आया पर 242, ये तरह A3 है, इतना ये तरह A30 बना, A31 है तरह, ठीक, इतना आंसर आ गया। इसने बोला इसका आंसर कितना है? 242, ठीक है बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फटाफट कमेंट कर दो ना, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। हाँ, फटाफट से छापो। हेलो एवरीवन, ठीक है, हेलो 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 एवरीवन। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही पहले की तरह वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हल्का सा मजे ले रहा है अपने, हैं। हाँ, ये कौन फिरकी ले रहा है, बस ये फिरकी ले रहा है थोड़ी सी आपकी। कैसे? देखो भैया, तो बोल रहा है NAP यानी कि एक क्या आपकी AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक आपकी AP है जो कंसिस्ट यानी कि ना, इसका मीन्स मिला कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, जिसके पास 50 टर्म है, यानी कि एपीएस के अंदर अपन केवल 50 टर्म की बात करेंगे, ठीक है। टर्म कितनी थी? 50। अब ऐसे मानो आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर 50 बेंच रखी हुई है, ठीक है, लाइन से, मतलब उनके बीच में जो गैप है ना, हर एक बेंच के बीच में जो गैप है वो क्या है? सेम है ना। हाँ, तो मान लो आपकी क्लास के अंदर 50 बेंच है, जैसे एक एपी के अंदर 50 ही टर्म है, ठीक है, ये बोलना ऐसे चाहता है। ऑफ विच थर्ड टर्म इसकी क्या है? 12, जिसकी तीसरी टर्म यानी कि A3 कितनी है? A3 आपकी 12 है। थर्ड टर्म इसका है 12, देखिए बच्चा, ये 12 है 3, तो थर्ड टर्म क्या है? वो 12 है। एंड लास्ट टर्म, सुना, यहीं पे थोड़ी हल्की सी फिरकी ले रहा है ये। एंड लास्ट टर्म, भैया मजे ले रहा है आदमी, यहाँ पे समझ लो मजे ले रहा है इंसान, ये है चीटिंग ले रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सुना ना, थोड़ा डरावना सा, ये मजे ले रहा है कि लास्ट टर्म क्या है? 106। मैंने अच्छा हमको सिखा रही है, लास्ट टर्म क्या है? 106 है। सुनना एक बात है ना, चलो पढ़ लो उसको आगे। फाइंड द 29 वाली टर्म अपन को फाइंड करनी है, ये वाली। सुन लो, कुछ नहीं, दो ये मेन चीज है, इस लाइन को देखो एक बार, ठीक है। लास्ट टर्म इसने 106 बोली है। सुनना एक बार, मैंने आपसे बोला सवाल से हटके बात सुनना, क्या आपकी क्लास है एक, ठीक है, कहाँ से लगी, ये आपकी एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने बोला कि ना 4 बेंच है, कितनी बेंच है? 4। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 4 बेंच ऐसी लाइन से इस जमी हुई है, ऐसे देख लें, 1 2 3 और एक और ले लें, यहाँ पे क्लास थोड़ा बड़ा किया जाए, 4। ये सारी एक जैसी बेंच है, ठीक है, लग रहा हो थोड़ा सा, पर हाँ ठीक है, ये सारी एक जैसी बेंच है। मैंने बोला सारी एक जैसी बेंच है ना, ये मैंने क्या बोला, सुनो, कि 4 बेंच है ना, और मैंने बोला कि पप्पू है ना, पप्पू बोल रहे थे, कलवा, ठीक है, अपने दोस्त इसका नाम है कलवा, ये कलवा बैठा है लास्ट वाली बेंच पे, ठीक है। किसका इंतजार कर रहा है? नहीं, पढ़ाई कर रहा है कलवा, बैठना, कलवा यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इसका नाम क्या? कलवा, लास्ट बेंच पे बैठा है। तो आप सोचो, मैं बताओ, कलवा होता कौन सी बेंच पे बैठा है? आगे से कलवा कौन सी नंबर की बेंच पे बैठा है? तो आपके बोलोगे 1 2 3 4 की 4, बेंच कितनी थी? कि बेंच 4 थी, कलवा लास्ट पे बैठा है, इसका मतलब क्या है? कलवा 4 नंबर की बेंच पे बैठा है। अगर आपसे बोलता कि ना इसके अंदर 5 बेंच है और कलवा लास्ट वाली बेंच पे बैठा है, इसका मतलब है कलवा 5वीं नंबर की बेंच पे बैठा है। मैं आपसे बोलता है क्लास के अंदर भैया 12 बेंच है, कितनी बेंच है? 12, और कलवा बैठा लास्ट वाली बेंच पर, इसका मतलब क्या है? ये कलवा 12वें नंबर की बेंच पे बैठा है। समझ रहे हो बात? थोड़ी थोड़ी गहराई समझने की प्रयास करो। हाँ, ऐसे इसने बोला है कि इस एपी के अंदर 50 टर्म है भैया, कितनी टर्म है? 50 टर्म है इस एपी के अंदर, ये बात 50 टर्म है, और 106 ना लास्ट वाली टर्म पर है, यानी कि 50 टर्म कुछ भी नहीं है, वो ये लास्ट टर्म कुछ भी नहीं है, वास्तव में आपका A50 है, जो कि 106 है। बस यही पे थोड़ा सा मजा ले रहा था, ये यहाँ पे हल्के से चाल चल रहा था ये, कि चाल चल तू मेरी, मैं तुझे पहचान लूंगा। हमने पहचान लिया इसको, ठीक है, हमने इसको पहचान लिया। इसने बोला कि A50 ही इसका क्या है? 106। बस यही थोड़ी बात समझने वाली बात थी कि लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म, तो उसके अंदर है 50 टर्म, तो लास्ट टर्म उसकी 50 ही होगी। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया, समझ रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है भाई, इसको रख कर दे।
हाँ भैया, इसको रफ कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि लास्ट टर्म आपकी 50 है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब देख लास्ट टर्म 50 है और क्या बोला उसने कि A3 आपका 12 है। बहुत सिंपल सी बात है, आपका A3 आपका 12 है, लास्ट टर्म आपकी 50 है। और क्या बोला उसने, सुनो कि आपको ये 29 टर्म फाइंड करनी है। फिर वही बात है भैया, आपके 2 टर्म गिवन है, आधा टर्म आपसे पूछ ली, आपको A और D निकालना है और सोल्व करना है। कर लोगे सोल्व? कराऊँ? कर लो, चलो जल्दी कराऊंगा। ठीक है, फटाफट से